ओम गं गणपतये नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो अरविंद चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2022 की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं आपको। ये नया साल 2022 आपके लिए मंगलमयी हो, निरोग स्वस्थ धन धान्य से परिपूर्ण और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। जैसा कि ये हमारा जो समय पिछला व्यतीत हुआ है, विगत समय जो गया है, वो अतिशय कष्ट, दुखद, रोग व्याधि बाधाओं से ग्रसित, मानसिक तनाव आदि से व्यतीत हुआ है। तो प्रभु से प्रार्थना है कि यह आगामी 2022 आपके लिए अतिशय मंगलमयी हो। हर एक क्षेत्र से आप सुखद रहें, मानसिक तनाव से मुक्त रहें, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। यह चैनल ज्योतिष का विशेष चैनल है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष के विषय की जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहें। अब अपन बात करते हैं मेष राशि के विषय में। तो मेष राशि के विषय में कुछ बताऊं, इससे पहले कुछ खास जानकारियां आपको मैं देता हूं। जैसे कि इस साल के प्रारंभ से ही काल सर्प योग सभी राशियों पे लग रहा है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी राशि वालों को काल सर्प योग लग रहा है। उसके अलावा आपके 4 ग्रहण हैं, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण हैं और 2 सूर्य ग्रहण हैं। सूर्य ग्रहण पूर्ण हैं, आंशिक हैं, और चंद्र ग्रहण पूर्ण हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण आंशिक है जरूर, प्रभावशाली सूर्य ग्रहण ही ज़्यादा है। चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण ज़्यादा प्रभावशाली है। और ये प्रारंभ का जो ग्रहण अप्रैल आदि में लगेगा, सूर्य ग्रहण, ये विशेष प्रभावशाली है। तो ये ग्रहण हैं। इसके अलावा और आपको मैं बता दूं कि मेष राशि के विषय में, या ये कहें कि इस पूरे साल भर के फलादेश के विषय में जानकारी का सारांश यदि निकालना है तो कुछ ग्रहों का अध्ययन कर लिया जाए। जैसे कि इस साल में जो साल का पहला यानी 2022 का जो पहला दिन है, वो शनिवार से शुरुआत हो रहा है। संयोग देखिए कि नौतन नव वर्ष जो हम मनाते हैं, भारतीय संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को भी शनिवार है। यानी उस दिन भी जो दिन प्रारंभ हो रहा है नए साल का, शनिवार से हो रहा है। हमारा जो नवनूतन संवत्सर है, नल नामक संवत्सर है, तो शनि की प्रधानता ज़्यादा है। शनि का यदि आप अध्ययन कर लें, जैसे शनि का, बृहस्पति का और राहु केतु तथा शुक्र का अध्ययन यदि कर लेते हैं, तो हमारे पूरे वर्ष का फलादेश का सारांश निकल आएगा। जैसे कि शनि अभी वर्तमान में मकर में हैं, मकर से कुंभ में जाएंगे, कुंभ से फिर मकर में आएंगे। तो ये जो शनि का गोचर होगा, मकर से कुंभ में, कुंभ से मकर में मार्गी और वक्री होंगे। इसी आधार पे धनु राशि वालों को 7.5 लगेगी और नहीं भी लगेगी। मीन राशि वालों को 7.5 लगेगी, नहीं भी लगेगी। ये जब मकर में होंगे तो धनु राशि वालों को 7.5 है, मीन को नहीं है। जब ये कुंभ में होंगे तो मीन राशि वालों को 7.5 लगेगी और धनु वालों को नहीं लगेगी। तो ऐसा रहेगा, मतलब धनु राशि 7.5 से ग्रसित रहेंगे, मीन राशि वाले भी 7.5 से ग्रसित रहेंगे और नहीं भी रहेंगे। इस प्रकार का है। इसी उसमें आप जो है ढैया का ले लीजिए। जैसे ढैया में आपके जब मकर राशि में शनि होंगे तो मिथुन और तुला वालों को ढैया रहेगी, और जब कुंभ राशि में शनि होंगे तो आपके कर्क और वृश्चिक वालों को ढैया रहेगी। तो ये ढैया का वो है। अब बात कर लेते हैं अपन इस विषय में कि ये जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह अभी जैसे कुंभ में हैं, अप्रैल के बाद ये मीन में जाएंगे। तो जब तक कुंभ में हैं तो ये इनकी दृष्टि 3 होती हैं, पंचम, नवम और सप्तम।
तो ये 3 दृष्टि जब राशियों पे डालेंगे तो 3 राशि जब कुंभ में होंगे तब प्रभावित करेंगे, जब मीन में जाएंगे तो 3 वो प्रभावित करेंगे और कुंभ और मीन को प्रभावित करेंगे। ऐसे कहीं ना कहीं 8 राशियों को बृहस्पति प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो जैसे राहु अभी वृष में हैं और केतु अभी तुला में हैं। अप्रैल में जो है तो यही राहु आपके मेष में पहुंचेंगे और केतु आपके तुला में पहुंचेंगे। तो ये स्थिति राहु और केतु की है। फिर से मैं कहूँ कि वृष में अभी राहु हैं और वृश्चिक में केतु हैं, और यही राहु आपके जो है मेष में जब जाएंगे तो तुला में आपके केतु होंगे। तो ये स्थिति राहु और केतु की है। राहु केतु भी इस साल जो है काफ़ी प्रभावशाली रहेंगे। जो अपना अप्रैल का महीना है, ये अप्रैल का महीना काफ़ी प्रभावशाली होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का जो है चढ़ाव उतार है, काफ़ी महत्वपूर्ण कह लें, क्योंकि इसी महीने में बृहस्पति का परिवर्तन, राहु केतु का, शनि की ढैया का, शनि की 7.5 का, और इसी उसमें जो है आपका जो परिवर्तन हो रहा है वो जो काल सर्प योग मैंने बताया कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक है, तो इसमें काल सर्प योग का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा इस अप्रैल के महीने तक आते आते। तो ये मैंने जानकारियाँ आपको पूरे साल के सारांश का दिया कि ये घटनाएं घटित होंगी। इसी उसमें एक जानकारी और देना चाहूँगा, जो कई बार व्यक्ति भ्रमित रहते हैं कि नहीं हमें, जैसे ये 2022 शनिवार दिन से शुरू हो रहा है तो जो इनने बताया वही पूरा साल रहेगा, ऐसा नहीं है। ये हालांकि हमारा जो वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो मनाते हैं, नवनूतन संवत्सर चैत्र मास से प्रारंभ होता है। ये कैलेंडर तारीख के आधार पे हम जो है नया वर्ष मनाते हैं। तो आज का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पे आपका पूरा साल रहेगा, ऐसा नहीं है। पूरे साल की घटनात्मक स्थिति के लिए जब जिस वक्त आपको अपने विषय में जानना है तो उस वक्त का गोचर और आपकी जन्मपत्री का अध्ययन, फिर दशा, महादशा, अंतरदशा का जब अध्ययन किया जाता है तब किसी व्यक्ति के विषय में सारांश कहा जाता है। ये ऐसा जो है आपका लमसम या मोटा मोटी जो है साल भर का रहेगा, ऐसा जो है ये फलादेश निकाला जा रहा है, या ऐसा ये जो है राशि फल के द्वारा बताया जा रहा है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि कई बार व्यक्ति भ्रमित रहते हैं कि मेरे 1 राशि है, मेरी 2 राशि, मेरी 3 राशि, मैं किस राशि को देखूं। प्रायः व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, एक घर का पुकारने का नाम होता है, एक राशि का नाम होता है। तो यहाँ पे आप यह अच्छे से जान लें कि जो राशि का नाम होता है, जन्म राशि प्रधानित्वम नाम राशि न चिंतयेत विद्यारंभे विवाहे च। विद्यारंभ में, विवाह में, मुंडन आदि में, किसी भी विशेष कार्य में आपकी जन्म राशि ही प्रधान होती है, नाम राशि प्रधान नहीं होती है। अब आप जन्म राशि को कैसे जानेंगे? तो जन्म राशि को आप ऐसे जानेंगे कि जन्मांक, यानी जन्मांक में जहाँ चंद्रमा बैठा है, यदि 1 नंबर में बैठा है तो वो मेष राशि होगी, यदि 3 नंबर में बैठा है तो वो मिथुन होगी, यदि 2 नंबर में बैठा है तो वृष होगी, यदि वो 11 नंबर में बैठा है तो आपकी वो कुंभ राशि होगी, 12 में बैठा तो मीन होगी। ऐसे आप जानें कि मेरी जन्म की राशि ये है। तो ये मैंने आपको लगभग जो है कुछ खास बातें थी जो जानकारी देनी चाहिए थी, वो मैंने दे दी है। अब अपन बात करते हैं मेष राशि के विषय में। देखिए, जो जन्म कुंडली बनी है 2022 की, वो कन्या लग्न से प्रारंभ है। तो कन्या लग्न से वो प्रारंभ है। अब मेष राशि से मैं मेष राशि वालों की के विषय में बताता हूँ। जैसे कि मेष राशि वालों के उसमें जो कुंडली निर्मित हुई है 2022 के फलादेश में, यानी 2022 साल के लिए, उसका ऐसा है कि उनका प्रथम भाग तो अच्छा रहेगा, मध्य भाग खराब रहेगा और अंत उनका जो है ठीक ठीक रहेगा, अंतिम भाग ठीक ठीक रहेगा। तो मेष राशि वालों के भाग्य स्थान पे सूर्य और जो है शुक्र विराजमान हैं,
कर्म स्थान पे शनि और बुध हैं, आय स्थान पे बृहस्पति हैं, द्वितीय स्थान पे राहु है और अष्टम स्थान पे आपके जो है चंद्रमा, केतु और मंगल विराजमान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विवाह आदि के लिए। तो विवाह आदि के लिए आपका जो ये साल है अप्रैल तक का योग काफ़ी अच्छा है। प्रेम प्रसंग वाले व्यक्तियों को इस में जो है सफलता विशेष मिलेगी। और उसके अलावा आप यदि शादी तय नहीं की है तो अप्रैल से पहले पहले आपकी कहीं शादी की बातचीत चल रही तो तय करने का प्रयास करें, यदि तय हो गई है तो करने का प्रयास करें। ये अप्रैल तक का महीना शादी विवाह के लिए ठीक है, मध्य थोड़ी खराब रहेगा, अंत ठीक ठीक रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके जो है संतान के लिए। तो संतान के लिए भी यही स्थिति है कि अप्रैल से पहले पहले आप संतान के लिए कामना करते हैं तो अच्छा योग बना हुआ है। मैं ईश्वर कृपा से आप प्रार्थना करें और भगवान आपको संतान की जो है कृपा करेंगे। मध्य में ठीक नहीं है, अंत थोड़ा सा ठीक ठीक है। और यदि आप के जो है तो व्यापार आदि की बात करें, शिक्षा आदि की बात करें तो शिक्षा के लिए अप्रैल तक का महीना बहुत अच्छा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं या जो छात्र जो है तो शिक्षा में हैं वो अप्रैल तक काफ़ी अच्छा अध्ययन करेंगे और उनको शिक्षा के विषय में मध्य थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है या थोड़ा उनका मन कम लगेगा, लेकिन अंत जो साल का होगा वो ठीक जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए आप अप्रैल से पहले पहले प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो व्यापार के विषय में हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए ऐसा है कि जो उनके पास पैसा है उसी पैसे से व्यापार का वो ग्रोथ करें, जो उनकी बची पूंजी है उसको इन्वेस्ट ना करें। उसके कई कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ संक्षिप्त में। एक तो ऐसा है कि द्वितीय में जो राहु बैठा है वो आपकी जो बची हुई पूंजी है उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये आप जो है विशेष ध्यान रखें। साझेदारी भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। मेष राशि वालों के विषय में अब यदि स्वास्थ्य के विषय में कहा जाए तो स्वास्थ्य के विषय में स्थिति जो है ऐसी रहेगी कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेष वृश्चिक कयोर भौमा, मेष और वृश्चिक का जो मालिक मंगल है वो अष्टम में बैठा है। लग्नेश जन्मदाता है, अष्टमेश का दोष नहीं लगता है क्योंकि लग्नेश होने के कारण अष्टम का दोष उसको नहीं लग रहा है। लेकिन वहाँ पे चंद्रमा जो बैठा है वो नीच का हो गया है, उसी के साथ जो केतु विराजमान है तो चंद्रमा और केतु को ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो चंद्रमा वहाँ कमज़ोर है। और ऐसी स्थिति में खास ध्यान रखिएगा कि चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बनेगा और उससे बचने के लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सुंदरकांड का आप जो है डेली पाठ करें और उसको ऐसे करें कि आप मंगलवार से शुरुआत करके मंगलवार को ही समाप्त कर दें। यदि एक हफ्ते में नहीं होता तो उसको 2 हफ्ते में आप बांट लें, 5 मिनट 7 मिनट ऐसे डेली करेंगे तो 2 हफ्ते में निश्चित रूप से हो जाएगा। सुंदरकांड कठिन लगता है तो हनुमान चालीसा, मारुति स्तोत्र, बजरंग बाण आदि आदि जो आपसे हो सकता है वो कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो और अति उत्तम होगा। लेकिन करें अवश्य क्योंकि इस वर्ष जो है चोट चपेट का योग विशेष बन रहा है। वाहन आदि बहुत सावधानी से चलाएं। आपका वो बेशक 4 व्हीलर है उसको भी बड़ी ही सावधानी से चलाएं, 2 व्हीलर तो ना चलाएं, चलाएं तो बहुत संयमित से चलाएं क्योंकि अष्टम में चंद्रमा और केतु की स्थिति चोट चपेट उदर विकार आदि जो है उत्पन्न करता है। इस मेष राशि वालों के विषय में बताऊं कि शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है। शनि आपका कर्मेश है, भाग्येश है और कर्म स्थान पे विराजमान है, तो आप कर्म के प्रति समर्पित रहेंगे। आप अपने कार्य के क्षेत्र में अथक प्रयास करेंगे और आपके अथक प्रयास और सतत प्रयत्न से आपको आपके क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, व्यापार का हो, जॉब का हो आदि आदि क्षेत्र में आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। और बाकी जो थोड़ा सा मैं ये कहूँ कि
जमीन आदि रियल एस्टेट में, भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में भी आपका ठीक है, सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट और भूमि भवन में यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट अपना आप ज़्यादा मत कीजिएगा। मैं यह फिर से आपको दोबारा स्मरण करा दूं कि आप की जो बची पूंजी है उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करें। जो आपने इन्वेस्ट कर रखी है उसी से अपना ग्रोथ करने की कोशिश करें। तो ये आपका जो है मैंने बताया व्यापार का। जॉब वाले व्यक्तियों को प्रारंभ की स्थिति अच्छी रहेगी, प्रमोशन के पोजीशन अच्छे हैं। हाँ, ये है कि जो स्थिति ऐसी है कि जो बृहस्पति की स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति यह बता रही है कि आप किसी को ऋण ना दें या किसी को उधार पैसे ना दें। यदि देते हैं तो वो पैसा आपका फंसेगा और आएगा भी तो बहुत टुकड़ों में आएगा, थोड़ी थोड़ी करके आएगा। वाणी पे आप अपने बहुत संयमित रखिएगा, क्योंकि द्वितीय स्थान पे आपके जो राहु है वो आपको वाणी दोष जो है देगा। अपने क्रोध पे बहुत संयमित रखिएगा। और दाम्पत्य जीवन में यह विशेष ध्यान रखना है कि बेवजह का कोई टॉपिक लेकर के वार्तालाप आपस में ना करें पति पत्नी, और ना ही आप जो है किसी प्रकार का आवेश और तेज में आ करके अपने संयम को खोएं। अब अपनी वाणी को बहुत ही मधुरता में व्यक्त करें और बोलने से पहले अपने शब्दों को नाप तोलने की मैं क्या बोल रहा हूँ और इसका बोलने का तात्पर्य क्या होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए शनि की स्थिति अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। यदि मैं कहूँ तो 60% यह आपके लिए साल अच्छा और शुभमयी होगा। अब कुछ जो है पूजा पाठ के विषय में आपको जानकारी दे दूं कि एक तो आपका जैसे स्थिति व्ययेश बृहस्पति हैं और व्ययेश के साथ साथ भाग्येश हैं। यदि आप धार्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा अपने आप को संलग्न रखेंगे तो उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, और धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो वहाँ से आपको सकारात्मक ऊर्जा विशेष प्राप्त होगी। और प्रयास करें कि धार्मिक स्थलों से आप जुड़े रहें, उससे आपकी सोच सकारात्मक होगी। आपका आत्मविश्वास और मनोबल अत्यधिक प्रखर रहेगा। और यदि मैं विशेष पूजा किसी की कहूँ तो आप जो है भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करें, यह आपके लिए विशेष श्रेयस्कर होगा। इसी स्थिति में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप अपने आप में मानसिक तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, ग्रहण योग बना हुआ है। चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त चिंतन का कारक ग्रह है। तो आप सकारात्मक अपनी सोच रखें, मनोबल को बहुत ही ज़्यादा प्रखर और बलिष्ठ रखें, आत्मविश्वास को बलिष्ठ रखें, सोच सदैव जो है उत्तम रखें, अच्छी रखें, नकारात्मक सोच बिल्कुल मत रखें। तो इन सब चीज़ों के विषय में आप ध्यान रखिएगा। ये लगभग आपका 2022 का मेष राशि वालों का प्रतिफल है और फलादेश है ये। बाकी गहराई से यदि आपको अपने विषय में जानकारी चाहिए है तो आप अपनी जन्मपत्री दिखाएं, उसका विश्लेषण कराएं, फिर उसके बाद आपको सारांश आपके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। फिर से पुनः आपको 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।